वर्षों पुरानी चली आ रही मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करते हुए ओमकारेश्वर छोटे बड़े झाड़ के जंगल वाली भूमि का मध्य परिवर्तन किया। प्रक्रिया टेक किया। फिर से ले रही ना इसको। वर्षों पुरानी चली आ रही मांग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करते हुए ओमकारेश्वर छोटे बड़े झाड़ के जंगल वाली भूमि का मध्य परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है तथा ओमकारेश्वर में पट्टे वितरण का कार्य प्रारंभ करते हुए ओमकारेश्वर में 371 पट्टे वितरित किए गए। शेष रहे लोगों को शीघ्र पट्टे दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। ओमकारेश्वर में पट्टे वितरण को लेकर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को महिलाओं ने घेरा व कहा कि सर्वे में वर्षों से निवास कर रहे लोगों को क्यों छोड़ा। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। जो लोग छूटे हैं उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। जो बाद में बसे हैं उनको पट्टे नहीं मिल पाए, उनकी कहानी पत्रकार भी जानते हैं। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वह याचिका के कारण ओंकार पर्वत उस पार के इलाके के लोगों को अतिक्रमण में माना गया। उनको हटाने के आदेश हुए। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओमकार पर्वत मांधाता क्षेत्र की जो जमीन है, छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल लेकर उसका हम स्थापन करेंगे, उसका हम बंदोबस्त करेंगे, मध्य परिवर्तन कराकर पात्र बनाएंगे। सांसद ने कहा शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नारायण पटेल को विजय बनाएंगे। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिमान और इतिहास रचा जाएगा। भाजपा पार्टी का जरूरी है विकास एवं विकास। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत पूर्व विधायक लोकेंद्र सिंह के पुत्र विजय बहादुर तोमर ने कहा कि मेरे पिताजी द्वारा ओमकारेश्वर में अनेक योजनाएं लागू की गई। उसमें उनका एक सपना जो जनता है उन्हें उनका अधिकार मिले, उन्हें उनके पट्टे प्राप्त हों, इसके लिए बहुत मेहनत की। मैं बहुत ही अच्छे मन से आदरणीय शिवराज जी सांसद को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने जनता को उनका अधिकार दिलाया, यह मेरे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जी ओमकारेश्वर में सभी को पट्टे दिलाएंगे, इसी के लिए मध्य परिवर्तन किया गया। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने कहा कि ओमकारेश्वर से मांधाता विधानसभा के चुनाव का श्री गणेश ओमकारेश्वर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुनासा आए थे, विकास की गंगा बहेगी, मुझे विश्वास देकर गए हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में मैंने यह मुद्दे रखे थे जो एक भी हल नहीं हो पाए थे। मेरी जितनी मांग थी सारी मुख्यमंत्री ने स्वीकार की है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के टाइम में काफी दुखी रहा था। ओमकारेश्वर में पट्टे बांटने के बारे में कई बार कमलनाथ जी के पास गया, असफल रहा। इन सारी चीजों को देखते हुए अपना विचार बदला, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया हूँ। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। संगठन स्तर पर, शासन स्तर पर स्थानीय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बात करेंगे और ओमकारेश्वर का विकास करेंगे। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। हुए मैंने अपना विचार बदला और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाया हूँ और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। इसके लिए संगठन स्तर पर, शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके पहल करेंगे और स्थानीय भूमि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम लोग मांग करेंगे। संदेह का कारण ये है कि अभी ओंकारेश्वर में 371 लोगों को पट्टे मिले, बाहर में जो लोग बसे हैं उनको पट्टे नहीं मिल पाए। उसकी कहानी पत्रकार लोग भी जानते क्यों नहीं मिले। कुछ लोगों ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। उस याचिका के कारण पार के इलाके के लोगों को अतिक्रमण माना गया, उनको हटाने के आदेश हुए। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार की जो जमीन है वो छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल से लेकर तो उसका हम व्यवस्थापन करेंगे, उसका हम बंदोबस्त करेंगे, उसका मद करेंगे और मद परिवर्तन करा के ये लोग पात्र बनेंगे और इनको पट्टे दिए जाएंगे। जो बाढ़ वो सर्वे करने वालों ने जो सर्वे किया, आदमी ही करता है ना, तो चलते चलते में कुछ नाम जो छूटे हैं वो तो उनके मिल जाएंगे। उनका तो कोई विकास 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 और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाने नारायण पटेल को हजारों वोटों से यहाँ की जनता जिताएंगी। मांधाता में कीर्तिमान और इतिहास रचा जाएगा। मेरे पिताजी द्वारा ओंकारेश्वर में अनेक योजनाएं लागू की गई और उसमें उनका एक सपना था कि यहाँ के जो जनता है उन्हें उनका अधिकार मिले और उन्हें उनके पट्टे प्राप्त हों। इसी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और आज मैं बहुत ही अच्छे मन से आदरणीय शिवराज सिंह जी का, आदरणीय हमारे सांसद जी नंदू भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ
कि उन्होंने जनता को उनका अधिकार दिलवाया, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर में सभी को पट्टे दिलवाएंगे, और इसके लिए उन्होंने मत परिवर्तन के भी आदेश दे दिए हैं। आगे सभी को ओंकारेश्वर में पट्टे प्राप्त हो जाएंगे।